Hello everyone, welcome back. This is Najeeb Hashmi from Najeeb Hashmi's lectures. फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है लिवरेज, और ये लिवरेज फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंस के अंदर एक बहुत ही कॉमनली यूज और एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर पिछले कुछ दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप लिवरेज के ऊपर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाएं। सब्सक्राइबर्स का हुक्म सर आंखों पर। तो हम इस लेक्चर में अब हम लिवरेज का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और लिवरेज का कंसेप्ट एक्चुअली अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, तो हो सकता है शायद वो इस एक वीडियो के अंदर लिवरेज का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। तो हम इसके लिए पूरी एक वीडियो सीरीज लिवरेज के ऊपर बनाएंगे कि लिवरेज एक्चुअली लिवरेज का मीनिंग क्या होता है, लिवरेज का कंसेप्ट डिराइव कहां से किया गया, कितने टाइप के एक्चुअली लिवरेजेस होते हैं, लिवरेजेस का इंपैक्ट आपके फर्म की वैल्यू के ऊपर और रिस्क पोजीशन के ऊपर अल्टीमेटली क्या पड़ता है। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि हम जहां तक हो सकेगा लिवरेज के सारे पॉसिबल एस्पेक्ट को इस वीडियो सीरीज के अंदर कवर करने का ट्राई करेंगे। ये लिवरेज सीरीज की हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर हम लिवरेज के बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे कि लिवरेज का मीनिंग क्या है और लिवरेज का कंसेप्ट एक्चुअली कहां से बेसिकली डिराइव किया गया। लिवरेज कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ये जो लिवरेज का कंसेप्ट है ये आपके फर्म की रिस्क पोजीशन और फर्म के वैल्यूएशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट पहले हम बात करें लिवरेज के बैकग्राउंड की और लिवरेज के कंसेप्ट की कि एक्चुअली लिवरेज का कंसेप्ट क्या है। देखिए ये जो लिवरेज वर्ड है ये कहां से डिराइव किया गया है, फ्रॉम द वर्ड लीवर, और ये लीवर जो होता है ये मशीन पार्ट होता है, मशीन से डिराइव किया गया है। जो लीवर वैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर कि हम कोई लीवर डाउन करते हैं या लीवर उठाते हैं तो वो बेसिकली हमारा लीवर कहलाता है। देखिए मैं इसका बैकग्राउंड आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको इसका कंसेप्ट समझ आए। अगर मान लें कि हमारे पास एक हेवी ऑब्जेक्ट है, मान लें कोई एक कर्टन है, कोई एक कार्टन है, और कार्टन है लकड़ी का, कार्टन है लकड़ी का बॉक्स है, और इस लकड़ी के बॉक्स का मान लीजिए वेट है 30 किलोग्राम, और अगर आपको सीधे उठाने का बोला जाए तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, या शायद आप इस 30 किलोग्राम के वेट को उठा भी नहीं पाए, या अगर उसको उठाना है तो उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा जस्ट टू लिफ्ट द वेट ऑफ 30 किलोग्राम। ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसके अंदर फिर एक साइंस लगाई गई और साइंस के अंदर बोला गया कि भाई आप एक काम कीजिए, इसको अगर इजीली उठाना है कम फोर्स के साथ, देखिए अगर आप डायरेक्टली उठाते हैं उसको तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना बेसिकली आप क्या करेंगे एक स्पेसिफिक हेवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए लगाएंगे। ओके फाइन। इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट साइंस के अंदर दिया गया कि भाई आप एक काम करें, लीवर का यूज करें, एक लॉफ्ट का यूज करें। जैसे लॉफ्ट के अंदर क्या होगा कि आप यहां पर इसको एक लकड़ी के लॉफ्ट के ऊपर या लकड़ी के पटिए के ऊपर रख दें, और बीच में फिर आप क्या कर दें, यहां पर आप एक लीवर लगा दे, जैसे आपका सीसॉ होता है उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को हमने इस लकड़ी के पटिए पर उठाकर रख दिया, इस लकड़ी के लॉफ्ट पे रख दिया, और उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा वो कंपैरेटिवली जब आपने उस बॉक्स को डायरेक्टली उठाया था उससे लेसर फोर्स होगा, मींस कम फोर्स की बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, इस लॉफ्ट को या इस बॉक्स को बेसिकली उठा सकते हैं। अच्छा, ये जो फोर्स है ये प्योरली डिपेंड करेगा ये जो नीचे का ये जो बेस है, इस बेस की पोजीशन पर या इस लॉफ्ट की पोजीशन पे कि लॉफ्ट का कौन सा पार्ट बेसिकली इसके पॉइंट पर आता है। अगर आपने इसको खसकाकर इधर कर दिया तो बेसिकली फिर आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला साइड जो लॉफ्ट जिस पर हेवी वेट है वो हेवी वेट वाला साइड ज्यादा है, और जो जिसके ऊपर जिस तरह से आप फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स वाला साइड बेसिकली कम होगा, तो आपको फिर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या होगा कि आप या तो ये करेंगे इसका जो नीचे का बेस है इसको शिफ्ट करके इधर ले आए, या फिर इस पटिए को शिफ्ट करके उधर ले जाएं, और ये वाला पोजीशन जब ज्यादा होगी तो कंपैरेटिवली आपको लेसर फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगा करके आप क्या कर सकते हैं, हेवी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास दो चीजें आ गई होगी, एक तो फोर्स और एक ऑब्जेक्ट। और हेवी ऑब्जेक्ट क्या है, आपका हेवी ऑब्जेक्ट है और उसको उठाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लेसर फोर्स लगा रहे हैं। उसके बाद आप उसको उठा करके इधर से करके ऐसे रख सकते हैं। जैसे आपने मुंबई के अंदर जो ठेला गाड़ियां चलती हैं तो ठेला गाड़ियां भी इस लिवरेज के कंसेप्ट पर ही बेसिकली होती हैं। होता क्या है कि एक तरफ हैंडल होता है, आपने देखा होगा कि उसमें टायर लगे होते हैं, और इस तरह की ठेला गाड़ी मुंबई के अंदर होती है, इस साइड पर हैंडल होता है। यहां पर क्या करते हैं, वो सारा हेवी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, और इधर से फिर क्या करते हैं वो लोग उसको ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, और फिर उसके बाद वो टायर के साथ में वो ठेला गाड़ी का मूवमेंट करते हैं। तो उस वजह से ये जो हेवी ऑब्जेक्ट है, इस हेवी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना कंपैरेटिवली
कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है। तो ये जो ठेला गाड़ी का कंसेप्ट है, ये पूरी की पूरी तरह से कहां से, लिवरेज पर से आया। लिवरेज क्या करता है, बेसिकली लेसर फोर्स से कम फोर्स अप्लाई करने से हेवी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो होता है वो कंपैरेटिवली इजी बना देता है। ये लीवर का कंसेप्ट। तो ये जो बेस है इसका, ये एक टाइप का अपने आप में लीवर है। इधर से क्या करते हैं, यहाँ पर हैंडल होता है, जो वो कार्ट वेंडर जो होता है, जो ठेला चलाने वाला होता है, वो उसको क्या करता है, प्रेस करता है। और यहाँ पर पहले तो बहुत सारा हेवी ऑब्जेक्ट रखेगा और उसको फिर प्रेस करेगा। जैसे ही नीचे प्रेस करेगा तो ये फ्लैट हो जाता है, और फ्लैट होने के बाद में फिर उसका मूवमेंट कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। फिर वो जहां भी जाएंगे वहां ले जाकर के उसका फोर्स कम कर देंगे, तो इधर का साइड फिर से उठ जाएगा और ये साइड नीचे आ जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, उसकी अनलोडिंग कर लेंगे। तो बेसिकली ये लिवरेज का कंसेप्ट है। अब देखिए, इसके अंदर ये हुआ कि हमने दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप देखी कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम फोर्स लगा रहे हैं, और उससे जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है वो कंपैरेटिवली हेवी ऑब्जेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एक चीज के स्लाइट मूवमेंट से या स्लाइट फोर्स से ऑब्जेक्ट का हेवी मूवमेंट होता है। मींस यहां पर हम बोले स्लाइट वर्सेस हेवी, ये बोल सकते हैं हम। उसमें हमारा फोर्स कम लगा और हमारे पास मूवमेंट जो हुआ कंपैरेटिवली वो हेवी हुआ। मींस आप ज्यादा बेसिकली उसके अंदर उठा सकते हैं। ओके फाइन, ये तो हो गया आपकी साइंस की और मैकेनिक्स की बात। तो बेसिकली इसको फाइनेंस में एक्चुअली कहां लगाया जाए, तो लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि सेम टू सेम मैकेनिज्म हमारे बिजनेस फाइनेंस के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। तो साहब कहां पर एप्लीकेबल होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई बिजनेस में भी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी एक स्पेसिफिक फेनोमेना के स्लाइट मूवमेंट से किसी दूसरे फेनोमेना का हेवी मूवमेंट कर देता है। कोई एक फेनोमेना अगर थोड़ी सी भी चेंज होगी या स्लाइटली मूव होगी तो दूसरी फेनोमेना बहुत ज्यादा चेंज होगी। जैसे मैं आपको सिंपल से बोलता हूं कि भाई यहां पर बोला गया कि सेल्स के स्लाइट मूवमेंट से आपके प्रॉफिट का हेवी मूवमेंट होगा। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया फोर्स, स्लाइट फोर्स, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये जो आपका कार्टन था, हेवी कार्टन था, ये बेसिकली हो गया। तो बोले ठीक है। अच्छा, तो फिर ये बोला गया कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। जैसे ये बोला गया कि यहां पर ये कैसे पॉसिबल है, जब हम यूं सीधे उठा रहे थे तो नहीं उठ रहा था, तो हमने साइंस लगाया और यहां पर बीच में हमने ये रखा, और इसकी बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट, हेवी ऑब्जेक्ट को उठा लिया। मींस इसके बीच में कुछ मैकेनिक्स है, यहां पर भी बेसिकली कुछ मैकेनिक्स है। यहां पर एक ये जो मैकेनिज्म है, इसकी पोजीशन इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप कितना फोर्स बेसिकली लगाएंगे इसमें, जिससे आपके ऑब्जेक्ट का हेवी मूवमेंट होगा। अगर आपने इसकी पोजीशन इधर से इधर कर दी तो बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट, आपके फोर्स का जो एप्लीकेशन है, वो फोर्स के एप्लीकेशन की जो आपकी बेसिकली फोर्स जितना आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी क्या होगा, कभी कम या ज्यादा बेसिकली होगा। इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी एक मैकेनिज्म ऐसा होता है जिस वजह से ये होता है कि सेल्स का स्लाइट मूवमेंट होगा तो आपके प्रॉफिट का हेवी मूवमेंट होगा। ये सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट बता रहा हूं आपके। सेल्स के थोड़े से चेंज होने से, थोड़े से चेंज नहीं, चेंज बोल रहा हूं मैं, हाँ, सेल्स के चेंज इन सेल्स, थोड़ी सी चेंज इन सेल्स से प्रॉफिट का हेवी चेंज होगा। मींस प्रॉफिट ज्यादा कम या ज्यादा बेसिकली होगा, प्रॉफिट के अंदर ज्यादा चेंजेस बेसिकली आएंगे। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म, यहां पे रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म, ये ट्राइंगल या जो भी आप इसको बोलते हैं वो है, जहां पर वो जो टायर्स थे जो हमारे ठेला गाड़ी के अंदर थे, यहां पर इसके पीछे मैकेनिज्म होता है फिक्स्ड कॉस्ट, आपकी बिजनेस में लगने वाली फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले ये तो समझा दें आप। तो देखिए होता क्या है, एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, अकाउंट्स में दो टाइप की टेक्निक होती है, एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जितने भी आपके बिजनेस में खर्चे होते हैं वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा, अदरवाइज हमारा लेक्चर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो हमारी प्लानिंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं, हम उसमें कोई भी प्लानिंग के लिए या कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर जो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, हम उन एक्सपेंसेस को बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट एक्सपेंस होते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, दूसरे एक्सपेंस होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस, और एक और होता है सेमी वेरिएबल, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो प्योरली, जिसको हम बोलते हैं दीज आर द प्रोडक्ट कॉस्ट, ये क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट। और ये फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, पीरियड कॉस्ट। इसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोला जाएगा, इसको पीरियड कॉस्ट बोला जाएगा। फाइन, इनका रिलेशन प्रोडक्शन से डायरेक्टली होता है, प्रोडक्शन से डायरेक्टली होता है। मींस प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ तो ये भी बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्शन कम करते जाओ ये भी कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन जीरो कर दो ये भी जीरो हो जाएंगे।
से फॉर एग्जाम्पल व्हाट मटीरियल, जो मटीरियल आप प्रोडक्ट के अंदर लगाते हैं दैट इज प्योरली अ वेरिएबल एक्सपेंस। जैसे मैं कहूं कि मुझे ये एक मार्कर बनाना है और इस एक मार्कर को बनाने में मान लें कि हम 5 रुपए का मटीरियल लगता है, तो अगर एक मार्कर में 5 रुपए का मटीरियल तो 2 मार्कर में 10 का, 1000 मार्कर में 5000 का, 1 लाख मार्कर में 5 लाख रुपीस का। जैसे जैसे आप इसके प्रोडक्शन वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे, यूनिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी मटेरियल की कॉस्ट भी बेसिकली इंक्रीज होती जाएगी। फाइन। इसी तरह से आप उसका प्रोडक्शन कम करते जाओ तो कम हो जाएगी, आप प्रोडक्शन मत करें तो मटेरियल लगेगा नहीं। जैसे हम बात करें अबाउट द लेबर, लेबर में 2 सिस्टम होते हैं, पीस रेट और एक टाइम वेज। तो अभी हम पीस रेट की बात करें, मान लें कि एक लेबर को आप 2 रुपया पर मार्कर बनाने का देते हैं, तो जब आप 2 रुपया पर मार्कर बनाने का देते हैं तो अगर वो एक मार्कर बनाएगा तो उसके 2 रुपीस, 10 मार्कर बनाएगा तो 20 रुपीस, 1000 मार्कर बनाएगा तो 2000, लाख मार्कर बनाएगा तो 2 लाख। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की क्वांटिटी, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे ये वेरिएबल एक्सपेंसेस भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होते जाएंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस एक्चुअली गोस प्रोपोर्शनेट विद द प्रोडक्शन, और जैसे जैसे आप इसका प्रोडक्शन कम करेंगे अकॉर्डिंगली ये भी कम होते जाएंगे। मींस इनका रिलेशन प्योरली प्रोडक्शन से होता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंस कहलाते हैं हमारे वेरिएबल एक्सपेंस। नाउ कम टू द सेकंड एक्सपेंस, दोस आर व्हाट फिक्स्ड एक्सपेंस, जिसको मैंने पीरियड कॉस्ट बोला। इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस का रिलेशन बेसिकली आपके प्रोडक्शन से नहीं होता। आपका प्रोडक्शन 0 हो तो भी ये फिक्स्ड एक्सपेंस लगेंगे, आपका प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट हो तो भी लगेंगे, 1 यूनिट हो तो भी उतनी लगेंगे, 10 लाख यूनिट हो तो भी बेसिकली उतने ही लगेंगे। ये होते हैं हमारे पीरियड कॉस्ट। यूजुअली इनका रिलेशन प्रोडक्शन से ना होते हुए पीरियड से होता है। जैसे आपके वर्कर्स की सैलरी, आपकी फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, आपकी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर बिल की बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन आपके प्रोडक्शन से नहीं होता, जैसे फैक्ट्री रेंट है। अब अगर मान लो आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी है, आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं कर रहे, बट आपको फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल मिनिमम तो कुछ ना कुछ आएगा। आपके वर्कर्स की सैलरी, आपके यहाँ काम चले ना चले, माल बिके ना बिके, बने ना बने, सुपरवाइजर आ रहा है उसको उसकी सैलरी देना पड़ेगी, वर्कर्स जो आ रहे हैं उनको उनकी बेसिकली सैलरी देना पड़ेगी। मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, वेजेस मैंने वेरिएबल में लिया था, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सैलरी, हम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन आपके प्रोडक्शन से नहीं होता, ये पीरियड के ऊपर बेस होते हैं, मंथली बेसिस पर फिर आप प्रोडक्शन को किसी भी लेवल पर लेकर जाओ, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए आपके अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, अगर मान लेंगे भाई फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके 5 लाख रुपए साल के हैं, तो अब आप 0 यूनिट बनाओ तो भी 5 लाख, 1 लाख यूनिट बनाओ तो भी 5 लाख, 10 लाख यूनिट बनाओ तो भी 5 लाख, और 50 लाख यूनिट बनाओ तो भी 5 लाख, एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन कैपेसिटी तक, ठीक है। लेकिन वेरिएबल एक्सपेंस अगर 1 यूनिट पर 1 रुपया है तो 10 यूनिट पर 10 रुपया होगा, 1 लाख यूनिट पर 1 लाख होगा, 10 लाख यूनिट पर 10 लाख होगा, सिंपल। तो ये 2 टाइप के हमारे एक्सपेंस होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल एक्सपेंस और एक होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस। बस मैंने बात कहां से उठाई थी? फिक्स्ड कॉस्ट से। एक्चुअली होता क्या है, ये जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं ये तो बड़े सीधे साधे होते हैं। सीधे साधे मींस जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ेंगे, जैसे जैसे सेल्स कम होगी वेरिएबल एक्सपेंस भी कम हो जाएंगे। ये प्योरली सेल्स को फॉलो करते हैं। सेल्स को फॉलो करते हैं मींस सेल्स बढ़ा दो वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, सेल्स कम कर दो वेरिएबल एक्सपेंस कम हो जाएंगे। माल नहीं बिकेगा, बनेगा नहीं तो वेरिएबल एक्सपेंस लगेंगे नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये जो वेरिएबल एक्सपेंस है तो बड़े सीधे साधे होते हैं और इनसे आपको कोई टेंशन नहीं होती। कल को अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल एक्सपेंस भी बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन कम हुआ तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी अल्टीमेटली कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही फर्माबरदार होते हैं किसके? सेल्स के अकॉर्डिंगली ही इंक्रीज और डिक्रीज होते जाते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस को? ये एक्सपेंसेस अपने आप में बहुत ही ढीठ एक्सपेंस होते हैं। ढीठ कैसे? कि भाई अगर आपकी सेल्स बढ़ भी रही है तो भी उतनी ही रहेंगे और सेल्स कम भी हो रही है तो भी उतनी ही रहेंगे। मींस बढ़ती हुई सेल्स में ही आपको एक पुश देंगे, जंप देंगे, और घटती हुई सेल्स के अंदर आपको ये एक झटका देंगे, शॉक देंगे। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये होता है कि ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इस लीवर का, वो जो बीच में आपने ट्रायंगल या जो आपके ठेला गाड़ी का जो टायर था उसका बेसिकली पोजीशन फिक्स करता है। आपके बिजनेस की बात करें, आपके पर्सनल हाउस होल्ड की बात करें, फिक्स्ड एक्सपेंस एक ऐसे एक्सपेंस हैं जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को या तो बना सकते हैं या फिर पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। अगर आपने अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा है तो बढ़ती हुई रेवेन्यू के केस में आपकी रेवेन्यू बहुत तेजी से इंक्रीज होगी
और अगर आपने उसको कंट्रोल में नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम ये होगी। अगर आपके फिक्स्ड एक्सपेंस बहुत ज्यादा है तो नेचुरली बढ़ती हुई रेवेन्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपकी रेवेन्यू कम होगी, आपकी सेल्स कम होगी, तो फिर आपके लिए वो बहुत ज्यादा शॉकिंग बेसिकली हो जाएगी। किस तरह से, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि लीवर का जो कंसेप्ट है, लिवरेज का कंसेप्ट है, ये पूरी तरह से एक ऐसे मैकेनिज्म से है जो दो फेनोमेना के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लाता है। एक का स्लाइड मूवमेंट होता है तो दूसरे का बहुत ज्यादा हेवी मूवमेंट होगा, और उसके पीछे जो पीछे उसके मैकेनिक्स है वो किसका है, फिक्स कॉस्ट का। और मैं आपको सिंपल सा इसको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मान लें कि आपके बिजनेस में सेल्स जो है, मान लीजिए कितने की है, 5 लाख रुपीस की सेल्स है। चले जी 5 लाख रुपीस की सेल्स, इसमें से लेस किया हमने पहले वेरिएबल कॉस्ट। पहले क्या माइनस होता है इसके अंदर, वेरिएबल कॉस्ट। ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक से बनता है, मार्जिनल कॉस्टिंग से। और जो लिवरेज का कंसेप्ट है उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एप्लीकेबल होती है। ओके, मान लीजिए इसके अंदर हमारा 3 लाख रुपीस का बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास 2 लाख रुपया सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद 2 लाख रुपया बचा। बट क्या आप इस 2 लाख रुपए को अपना प्रॉफिट बोल सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं सर, क्योंकि अभी हमारे पास एक टाइप के एक्सपेंस और बचे हैं। कौन से? फिक्स्ड एक्सपेंस। और याद रखिएगा ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं होता जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो। फाइन, तो हमारे पास ये फिक्स्ड एक्सपेंस बेसिकली बच गए, ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, मान लीजिए आपके फिक्स्ड एक्सपेंस 1 लाख रुपीस के, और मैं इसको पूरा लिखूं ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंस में, आगे अभी इसको और एक्सप्लेन करूंगा टाइप्स ऑफ लिवरेज के अंदर। ओके, 2 लाख में से 1 लाख माइनस करने के बाद हमारे पास 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बचा, जिसको हम फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। एक ऐसी अर्निंग जिसमें से ना तो अभी इंटरेस्ट माइनस किया गया, इंटरेस्ट मतलब आपने कहीं से लोन लिया उसके ऊपर ब्याज माइनस नहीं किया, ना ही अभी तक आपने गवर्नमेंट के टैक्सेस उसमें से माइनस किए। फाइन, तो ये एक ऐसा प्रॉफिट होगा जो ब्याज आपने जो लोन लिया उसके अगेंस्ट का ब्याज देने के पहले और गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने से पहले आएगा। इस प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बेसिकली बोलते हैं। ओके, अलग अलग नाम से, तो बट इसको हम यहां पर यूज करेंगे ईबीआईटी के नाम से, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है जी। अब देखिए लीवर का मैकेनिज्म बेसिकली किस तरह से चलेगा, अब आप इसको समझे। मान लें कि ये आपकी सेल्स जो है 100% से बढ़ गई, ठीक है, 100% से बढ़ गई मींस डबल हो गई। 100% से बढ़ना मींस डबल हो जाना। तो 5 लाख से सेल्स बढ़कर कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए आपकी सेल्स होगी। ओके जी। वेरिएबल एक्सपेंस मैंने क्या कहा था, ये बहुत ही फर्मा बरदार होते हैं किसके? सेल्स के। जैसे जैसे सेल्स जाएगी अकॉर्डिंगली ये भी इंक्रीज होंगे, सेल्स कम होगी तो ये भी डिक्रीज होंगी। और जब सेल्स 100% से बढ़ी है तो नेचुरली मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी 100% से बढ़ेंगे। 3 लाख का 100% 3 लाख होता है, बढ़कर कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। तो लो जी, सेल्स हो गई हमारी डबल 10 लाख से, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया डबल 3 लाख से 6 लाख। बचा कितना हमारे पास? टोटल 4 लाख रुपीस। अच्छा, ये जो आता है ना, ये जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको फटाफट पता होगा कि भाई कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है। कंट्रीब्यूशन मींस ये ऐसा प्रॉफिट है जो आगे के फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कंट्रीब्यूट करने के काम में आएगा। बेसिकली ये एक टर्मिनोलॉजी और ये एक ईबीआईटी, ठीक है। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन बचा कितना? 4 लाख रुपए का। अब ये मेरे फिक्स कॉस्ट है, ठीक है साहब। फिक्स कॉस्ट है मींस फिक्स कॉस्ट का रिलेशन सेल्स के वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता। सेल्स आप कितनी इंक्रीज कर दो, सेल्स आप कितनी डिक्रीज कर दो, अल्टीमेटली ये फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह पर फिक्स्ड ही रहेगी। तो 1 लाख रुपीस पहले भी थी, 1 लाख रुपीस अब भी है, 3 लाख रुपीस की हमारी बेसिकली प्रॉफिट हो जाएगा इसमें से, ठीक है। कैसे? सॉरी, ये यहां पर 2 लाख माइनस 1 लाख, मैंने 2 लाख लिख दिया था, ये अल्टीमेटली 1 लाख आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा 3 लाख हो गया। अगर हम नॉर्मली अगर किसी को बोलेंगे भाई मैं अगर अपनी सेल्स को 100% से बढ़ाता हूं तो बंदा यही बोलेगा कि आपका प्रॉफिट भी 100% से बढ़ जाएगा। इन जनरल 50% से बढ़ाता हूं तो 50% से बढ़ जाएगा, कम करता हूं तो कम हो जाएगा, इस तरह से। बट अब आप देखिए यहां पर बेसिकली हमारा हुआ क्या, सेल्स हमारी 5 लाख से 10 लाख हो गई, मींस कितने से बढ़ी? 5 लाख से, है ना। और मैं आपसे कहूं परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स में कितना परसेंट का चेंज आया? तो कितना चेंज आया? 5 लाख, है ना। अपॉन बेस क्या था मेरा? 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100%। ये तो मैंने आपको बोला ही था कि मैं सेल्स को 100% से इंक्रीज कर रहा हूं। बट
क्या इसके चेंज होने से मेरा प्रॉफिट चेंज हुआ? तो आप बोलेंगे यस सर, ऑफ कोर्स हुआ है चेंज। मेरा प्रॉफिट चेंज हुआ है बाय ₹2 लाख, 1 लाख से 3 लाख हो गया। ठीक है, तो मेरा सेल्स 2 लाख से चेंज हो गया, तो मैं इसमें परसेंटेज चेंज देखूं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी या परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट बोले, तो मेरा प्रॉफिट हुआ है 2 लाख और बेस कितना था मेरा 1 लाख का, इंटू 100 इज इक्वल्स टू 200%। लो जी, ये हो गया आपका फोर्स वाला पार्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आपके फोर्स आपने स्लाइड मूवमेंट फोर्स में लगाया और आपके ऑब्जेक्ट का हेवी मूवमेंट हो गया। सेल्स का इनिशियल चेंज आपके प्रॉफिट के अंदर हेवी चेंज लेके आएगा। ₹1 सेल्स या 1% सेल्स बदलने से 2% की मतलब प्रॉफिट और सेल्स के बीच में डबल का रिलेशन है। अगर आप इसको 10% से बढ़ाएंगे तो ये 20% से बढ़ेगा, 10% से कम करेंगे तो 20% से कम हो जाएगा, 50% से बढ़ाएंगे तो ये 100% से बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा लिवरेज का कंसेप्ट यहां से प्रूव होता है। और इन दोनों के बीच में लीवर कौन सा है? लीवर इज नथिंग बट फिक्स्ड एक्सपेंसेस। आप इस पूरे के अंदर देखें तो हमारा जो लीवर का काम क्या है, किसने? फिक्स्ड एक्सपेंस ने किया है। ये बेसिकली हमारा इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस की वजह से अगर हम थोड़ा सा भी प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो हम थोड़ा सा भी सेल्स बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बहुत हेवी बढ़कर आएगा। बट कभी इसका उल्टा हो जाए तो उल्टा हो जाए मींस, मान लीजिए मैं अपनी सेल्स को 50% से कम करता हूं तो 2.5 लाख 5 लाख का 50% हो जाएगा 2.5 लाख, तो ये भी कितना रह जाएगा? 1.5 लाख। यहां मेरा बचेगा 1 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मेरा ईबीआईटी हो जाएगा कितना दिन? बट अब अगर आप देखें तो मेरा जो ये है 50% का चेंज हुआ, ये 1 लाख से 0 हो गया, मतलब 1 लाख से माइनस हुआ, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी थी? 50%। ये तो मैंने कहा ही था। परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट कितना कर दिया उसने? 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100। 1 लाख से ही कम हुआ ना, 1 लाख माइनस 0 हुआ तो 1 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया? 100%। मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली आपके सेल्स में और आपके प्रॉफिट में डबल की रिलेशनशिप है। अगर आप सेल्स को 1% से चेंज करेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली चेंजेस बाय द 2%। 2% से बेसिकली ये चेंज होगा। ये मैकेनिज्म एक्चुअली लीवर का होता है और इसके पीछे जो भी मैकेनिक्स है वो किसका है? वो बेसिकली आपके फिक्स्ड कॉस्ट का है। मींस अच्छा, होता क्या है कि हम लिवरेज में बढ़ती हुई पोजीशन नहीं देखते, हम लिवरेज को हमेशा रिस्क पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ऐसा बोला जाता है हायर द लिवरेज हायर द रिस्क। जितना ज्यादा लिवरेज होगा उतना ज्यादा बेसिकली रिस्क होगा। वैसे इसके दूसरे एस्पेक्ट भी है, मैं हम उस पर बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल ये कि जितना ज्यादा लिवरेज होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। जिसका लिवरेज ज्यादा उस फर्म की रिस्क पोजीशन भी कंपैरेटिवली ज्यादा। ओके फाइन। तो बेसिकली कहने का मीनिंग ये हुआ कि इस फिक्स कॉस्ट की वजह से अगर आप अपने प्रॉफिट को कम करते हैं तो आप अपने सेल्स को कम करते हैं तो प्रॉफिट अपने डबल से कम हो जाएगा। और हमेशा हम लिवरेज में कम होती ही कंडीशन को देखते हैं, रिस्क पोजीशन को देखते हैं, प्रॉफिट को बेसिकली नहीं देखते। ठीक है फाइन। अच्छा, मैंने क्या कहा अभी आपसे कि लिवरेज क्रिएट होता है ड्यू टू फिक्स्ड एक्सपेंस। ओके, अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंस जो होती है हमारी बेसिकली 2 टाइप की होती है। फिक्स्ड कॉस्ट 2 टाइप की होती है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल तो अपनी जगह अलग है। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर एक होती है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी होगी? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। और सेकंड होगी हमारी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग होता है जो आपके बिजनेस के कॉस्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। कॉस्ट स्ट्रक्चर मींस आप जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और बोला गया ऑपरेटिंग तो बिजनेस को ऑपरेट करने के काम में आती है। जैसे वर्कर्स की सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंस, टेलीफोन बिल, इंटरनेट, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे, जो बिजनेस के, जो आपके रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। ओके जी, तो ये हुआ हमारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और इससे क्रिएट होने वाला रिस्क जो होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका मीनिंग होगा कि जो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसको हम शॉर्ट में ओएल या डीओएल बोलते हैं, तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग रिस्क को शो करता है। इट शोज द ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग रिस्क को शो करेगा।
आपके रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन के एक्सपेंसेस को। नाउ कम टू द फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं? वी यूज टू कॉल इट एज एन इंटरेस्ट। आसान जबान में इसको हम ब्याज बोलेंगे। देखिए, अगर मैंने किसी बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का और बैंक ने कहा कि इसके ऊपर 12% ब्याज लगेगा, तो हर साल मुझे 2,40,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर मेरा प्रॉफिट 10 लाख हो तो भी 2,40,000, 5 लाख हो तो भी 2,40,000, 1 लाख हो तो भी 2,40,000 और 0 हो तो भी 2,40,000। मींस इंटरेस्ट अपने आप में, इंटरेस्ट भी एक फिक्स्ड एक्सपेंस ही बेसिकली होता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इंटरेस्ट से क्रिएट होने वाला रिस्क जो होता है, ये भी तो अपने आप में एक रिस्क ही है। फाइन, ये भी हम इसको आगे के लेक्चर में समझेंगे, एक ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल के अलग अलग। तो इंटरेस्ट से क्रिएट होने वाला लिवरेज कहलाता है या रिस्क कहलाता है फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफएल बोलते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, तो जैसे हमारे दो टाइप के फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो दो टाइप के हमारे लिवरेज। एक हो गया हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज जो ऑपरेटिंग रिस्क को शो करता है, बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। एक हो गया हमारा फाइनेंशियल लिवरेज जो हमारे फाइनेंशियल रिस्क को शो करता है, बिजनेस के ब्याज को, अगर आपने डेट्स लिया है तो। अच्छा, एक चीज बताकर मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करूंगा कि देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना हो। हर बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग होगा कि हर बिजनेस में ऑपरेटिंग लिवरेज का होना कंपलसरी। ऑपरेटिंग लिवरेज कुछ ना कुछ होगा ही होगा। लेकिन हर बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट हो, डेट्स हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो विदाउट डेट बिजनेस करते हैं, कुछ बिजनेस के ऊपर हाई डेट्स होते हैं, कुछ बिजनेस के ऊपर कम डेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल लिवरेज हर बिजनेस में कैलकुलेट होगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिसके डेट्स होंगे वहीं पर ही फाइनेंशियल लिवरेज होगा। और एक बात याद रखना, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, तो हम इसके लिए लीवर्ड नहीं बोलते। अगर किसी के बारे में आपको कभी फाइनेंस में बेसिक टर्मिनोलॉजी सुनोगे कि एक्स लिमिटेड इज अ लीवर्ड फर्म, एक्स लिमिटेड इज अ लीवर्ड फर्म, वाई लिमिटेड इज नॉट अ लीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म बोलेंगे, तो इससे आप ये बोलेंगे भाई कौन सा लिवरेज की बात कर रहे हो? नो, एक्चुअली ये हमेशा किस सेंस में बात करेगा? फाइनेंशियल लिवरेज में। अगर बोला गया है कि एक्स लिमिटेड एक लीवर्ड फॉर्म है, तो समझ जाइएगा कि उसके ऊपर डेट्स है और उसके ऊपर इंटरेस्ट का एक्सपेंस, और इंटरेस्ट के एक्सपेंस की वजह से फाइनेंशियल रिस्क और फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट हो रहा है। अनलीवर्ड फॉर्म बोला मींस इसके ऊपर डेट्स नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट ही नहीं होता। तो कहने का मीनिंग ये कि हम लिवरेज को फाइनेंशियल मार्केट में डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जानते हैं, मींस फाइनेंशियल लिवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जानते हैं एज कंपेयर टू द ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज दुनिया में हर बिजनेस का कुछ ना कुछ बेसिकली होता है। तो बेसिकली मैंने आपको इसमें फाइनेंशियल लिवरेज का बेसिक कंसेप्ट का एक्सप्लेन किया। वैसे ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। आगे के लेक्चर्स में हम ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के कंसेप्ट इंडिविजुअल लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लिवरेज का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी signing off from Najib Hashmi's Academy. Take care and thank you.